गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से देखिए हम लोग एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको देखिए इस पे जो कंसेप्ट पे आधारित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको समझना है। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों बोलिए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब जरा आपको समझना है, कहीं पर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे? 2ab ऐड करेंगे और 2ab माइनस कर देंगे। तो बोलिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी निकालना होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और 2ab क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आपको यदि कहीं पर ए प्लस बी दे दिया जाए, आपको ए प्लस बी दे दिया जाए, ठीक है, और ए भी दे दिया जाए और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप बोलिए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसे इसलिए आप ध्यान रखिए क्योंकि आगे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या यूज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम जरा देखिए, यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना, तो आपको ध्यान रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड करना पड़ेगा? 2ab ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए इस पे जो आधारित इस पे इस कंसेप्ट पे आधारित जो भी एग्जांपल है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, मान लिया आपको दिया गया x प्लस वाई बराबर 7, x y बराबर 3। x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया? 7 दिया गया, x y बराबर 3 दिया गया। आपसे x पावर 4 प्लस y पावर 4 पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया? x पावर 4 प्लस y पावर 4 पूछा गया है। अब x पावर 4 प्लस y पावर 4 निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो बोलिए ये हमसे a मान लें और इसे क्या मान लें? b मान लें। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो बताइए एक ही जगह x से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस y का होल स्क्वायर। x प्लस y कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू xy कितना है? 3 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कितना आ जाएगा? 7 का 49, 49 से 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा? 43। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 43। अब बताइए जो हम लोग एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 निकालेंगे, तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब बताइए यदि हम इसे a मान लें और इसे क्या मान लें? b मान लें, तो यदि a प्लस b है तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जरा बोलिए कितना है? 43 से 43 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो बताइए एक्स वाई 3 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलिए कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो माइनस 2 इंटू 9 43 का स्क्वायर। देखिए 43 का स्क्वायर क्या होगा? जब भी कोई नंबर 50 से कम हो, 50 से क्या हो? कम हो, तो ध्यान रखिए उसे 25 से माइनस कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, जब भी कोई नंबर 50 से कम हो तो उसे किससे माइनस करते हैं? 25 से। बताइए 50 से ये 43 50 से कितना कम है? 7 कम है। यदि 43 की बात करें तो ये 50 से कितना कम है? 7 है, कम है, तो 7 को किससे माइनस करेंगे? 25 से। तो 25 से 7 माइनस करोगे 18 आ जाएगा, 7 का वर्ग 49 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी कोई नंबर 50 से कम है तो उसे 25 से माइनस कर दीजिए। 50 से बोलिए 43 कितना कम है? 43 कितना कम है? 7 कम है, तो 25 से 7 माइनस करोगे 18, और जितना कम है उसका स्क्वायर 7 का वर्ग 49। तो बताइए 43 का स्क्वायर 18 49 आ जाएगा, माइनस का 18 तो 1831। ठीक है, तो आंसर हमारा x पावर 4 प्लस y पावर 4 कितना है? 1831। हम लोग अगले एग्जांपल को लेते हैं।
देखिए हम लोग जब अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और एक्स वाई बराबर आपको दिया गया है 3। एक्स वाई बराबर कितना दिया गया 3 और आपसे बोला गया फाइंड 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 8 दिया गया और xy बराबर कितना दिया गया 3 दिया गया, तो आपको 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4 निकालना है। आपको करना क्या है, यदि हम लोग 2x को a मान लें, लाइक 2x को क्या मान लें, a मान लें, आपको 2x प्लस 3y दिया गया बराबर में 8। यदि हम इसे a मान लें और इसे क्या मान लें, b मान लें, तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कहीं ये a की पावर 4 तो नहीं है और ये क्या b की पावर 4 है। अब बताइए सबसे पहले यदि a प्लस बी दिया गया और हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 पे पहुंचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद दोबारा फिर से स्क्वायर करेंगे तो हम लोग a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 पे पहुंचेंगे। अब देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताइए किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 2x, b की जगह 3y। 2x प्लस 3y का मान 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 इक्वल टू 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो कहने मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू 28 आ गई। अब आपसे 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4 पूछा गया, तो 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4, 4x स्क्वायर को हम लोग a मान लें, 9y स्क्वायर को b मान लें, तो बताइए ये जो है a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलिए क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 4x स्क्वायर, b की जगह 9y स्क्वायर बराबर में बताइए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली 28 रख देंगे ना, 28 का स्क्वायर 2 गुणे 4 8, 8 है 72। अब 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब बताइए एक्स वाई यदि 3 है, एक्स वाई कितना है 3 है, तो बोलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो माइनस 2 4 गुणे 8, 8 है 72 गुणे 9, तो 28 का स्क्वायर 784 माइनस 72 माइनस 648, तो 784 माइनस 720 और 648 को 72 कितना है 720 आ जाएगा। तो 784 से 720 माइनस होगा बोलिए कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 64। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा वीडियो को फिर से देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए अगले एग्जांपल को हम लोग इसी कंसेप्ट पे आधारित डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया √2x प्लस √3y इक्वल टू 7। आपसे बोला गया फाइंड 4x पावर 4 प्लस 9y पावर 4, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको x y बराबर दिया गया है 3√6। x y बराबर कितना दिया 3√6। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, आप लोग जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, यदि आप इसे a मानेंगे इसे b मानेंगे, तो बताइए a बराबर √2x है और b बराबर 3y है, तो जरा देखिए a की पावर 4 क्या हो जाएगा √2x पावर 4 और √2 की पावर 4 क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4x पावर 4 आ जाएगा। तो ये a की पावर 4 हो गया और ये क्या हो गया b की पावर 4। यदि ये a प्लस b है तो जरा बताइए इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। यदि a प्लस b दिया गया और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलिए क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि ये a है तो √2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये b है √3y का स्क्वायर 3y स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी √2x प्लस √3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह √2x है b की जगह √3y है।
अब बताइए रूट 2x प्लस रूट 3y की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 रूट 6, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 रूट 6। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कितना 6 रूट 6 इंटू रूट 6 का रूट 6 में मल्टीप्लाई 6 हो जाए 7 का स्क्वायर 49 से 36 माइनस हो जाएगा कितना रहेगा 13 आ जाएगा। अब बताइए यदि हम 4x पावर 4 प्लस 9/4 लिखें तो 4x पावर 4 प्लस 9/4 ठीक है। यदि हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की जब हम लोग वैल्यू निकाले हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर किसके बराबर हो गया 13 के बराबर हो तो आ गया। यदि हम 2x स्क्वायर को a मान लें और 3y स्क्वायर को b मान लें तो बताइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं दिख रहा है। और बताइए हम लोग स्टार्टिंग में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर था a प्लस b के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हम लोग डिस्कस किए थे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताइए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2x स्क्वायर b की जगह 3y स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई तो 13 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 4 4 3 12 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बताइए x y बराबर 3 रूट 6 है तो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 रूट 6 का स्क्वायर 6 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 इंटू 54 कर देंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 इंटू 54 कितना आ जाए 648। तो 169 से 648 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 648 से 100 गया 548, 548 से 60 गया 488, 488 से हो गया 479 माइनस 479। तो आंसर कितना जाएगा माइनस का 479। ठीक है। तो आशा करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कंसेप्ट बेस्ड तो आप लोग इन्हें देखिए और प्रैक्टिस करिए जिससे आपको ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू क्लास।